ओम शांति। आज दिनांक 29 जुलाई 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा सुखमय स्थिति बनाने वाले सुख स्वरूप भव। आज सुख का सागर पिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं को सुख स्वरूप भव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा सुखमय स्थिति बनाने वाले सुख स्वरूप भव। डिटेल में बाबा कहते, स्थिति का आधार स्मृति है। आप सिर्फ स्मृति स्वरूप बनो तो स्मृति आने से जैसी स्मृति वैसी स्थिति स्वतः हो जाएगी। खुशी की स्मृति में रहो तो स्थिति खुशी की बन जाएगी, और दुख की स्मृति में रहो तो दुख की स्थिति बन जाएगी। अर्थात बाबा श्रीमत देते, जैसी स्मृति होगी वैसा आप बच्चों का स्वरूप होगा, अर्थात वैसी आपकी अवस्था होगी जैसा आप खुद को अनुभव करोगे। बाप दादा हम बच्चों को जन्मते ही स्मृति दिलाते कि तुम आत्माएं शांत स्वरूप हो, तुम सुख के सागर पिता की संतानें हो। तुम्हारे पिता की जो महिमा है, दुख हरता सुख करता, वही तुम बच्चों की महिमा है। तो तुम आत्माएं किसी आत्मा का दुख जब हर सकोगी जब खुद सुख के खजाने से संपन्न हो, संतुष्ट हो, भरपूर हो। तुम बच्चों को यह जो मर्जीवा जन्म प्राप्त होता है, इस जन्म में बाप जन्मते ही कहते हैं, सब संग तोड़ एक संग जोड़। अर्थात देह तथा देह के संबंधों से न्यारे एक पिता परमात्मा के प्यारे बन जाओ। एक पिता परमात्मा से ही सभी प्राप्तियां करो। तो बाबा हम बच्चों को अभी संगम पर दिल तख्त पर बिठाते हैं, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराते हैं। इसीलिए बाबा कहते, अब स्मृति रखो कि हम कल्प कल्प सुख की दुनिया में जाने के लिए सुख से संपन्न बने थे, सुख से भरपूर थे। हमारी जड़ मूर्तियां आज भी अपने चेहरों से यह प्रत्यक्ष करती हैं कि हम कितने अतीन्द्रिय सुख में रहे हैं। आज भी आपकी जड़ मूर्तियां सुखदायी हैं, दुख हरकर सभी को सुख प्रदान करती हैं। तो अभी तुम चैतन्य में यह स्मृति रखो कि हम सुख स्वरूप आत्मा हैं, सुख के खजाने से भरपूर संपन्न आत्माएं हैं। हमें पिता परमात्मा सर्व प्राप्तियां कराता है। तो जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न होती हैं, भरपूर होती हैं, वे दुख के नाम निशान से भी दूर होती हैं। तो सदा स्मृति सुख की, खुशी की रखना है तो खुशी अपने स्वरूप में दिखाई देगी। यदि दुख की स्मृति रखेंगे तो दुख की स्थिति बनती जाएगी। आगे बाबा कहते, संसार में तो दुख बढ़ने ही हैं, सब अति में जाना है, लेकिन आप सुख के सागर के बच्चे, सदा खुश रहने वाले, दुखों से न्यारे सुख स्वरूप हो। इसलिए क्या भी होता रहे, लेकिन आप सदा मौज में रहो। बाबा ने हम बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना दी। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज में बाबा ने हमें यह स्मृति दिला दी कि जो भी होता है कल्याणकारी होता है। तो सदा हम बच्चे अचल अडोल रहकर एक रस स्थिति में स्थित होते हैं।
सुख के सागर पिता की हम मास्टर सुख का सागर संतानें हैं। हमें यह जो ईश्वरीय जन्म प्राप्त हुआ है, यह ना तो कभी प्राप्त होता है, ना सतयुग में प्राप्त होगा। तो इसीलिए यह जन्म श्रेष्ठ है, इस जन्म की प्राप्तियां श्रेष्ठ है। तो उन प्राप्तियों को स्वरूप में लाकर सदा स्मृति में रख सुख के खजाने से भरपूर रहना है। सदा हर्षित मुख सुख स्वरूप होकर रहना है। इसलिए बाबा कहते, कोई भी परिस्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी आत्मा का आपसे संपर्क हो, तो भी आप अपनी स्थिति में स्थित रहो। क्योंकि कोई दुख देता है तो आप जब लेते हो तो दुखी होते हो, और यदि आप अपनी स्थिति में स्थित हो पर स्थिति का प्रभाव अपने ऊपर नहीं लेते हो, तो सदा एक रस स्थिति बनी रहेगी, सुख स्वरूप सीट पर स्थित रहेंगे। स्लोगन में बाबा कहते, समय रूपी खजाने को व्यर्थ में गंवाना। बाबा कहते, समय रूपी खजानों को व्यर्थ से बचाना, यही तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है। समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाना, यही तीव्र पुरुषार्थ की निशानी है। बाबा हमें सदा स्मृति दिलाते कि समय ऐसा खजाना है जिसमें तुम बच्चों को संपन्न संपूर्ण बनकर तैयार होना है। यह संगम का जो मोस्ट वैल्यूएबल समय है, इस समय की कीमत को जान, एक एक सेकंड को सफल करो, क्योंकि एक एक सेकंड वर्षों के बराबर है, वर्षों की प्राप्तियां देने वाला है। तो जो बच्चे इस खजाने को अर्थात समय को सफल करते हैं, वे सतयुग में भी अधिक समय प्राप्त करेंगे। तो समय का खजाना बचाना अर्थात तीव्र पुरुषार्थ करना। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने हमजिन्स का उद्धार करना है। बाप ने माताओं पर ज्ञान कलश रखा है, इसलिए माताओं पर बड़ी जवाबदारी है। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने हमजिन्स का उद्धार करना है। बाप ने माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, इसलिए माताओं पर बड़ी जवाबदारी है। प्रश्न किया बाबा ने, तुम माताएं किस विशेष कर्तव्य के निमित्त हो? तुम्हारे ऊपर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तुम माताएं किस विशेष कर्तव्य के निमित्त हो? तुम्हारे ऊपर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उत्तर में बाबा कहते, तुम इस पतित दुनिया को, पावन दुनिया नरक को स्वर्ग बनाने के निमित्त बने हो। बाप ने तुम माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, इसलिए सबको सद्गति देने की रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है। तुम ही शिव शक्ति सेना हो। तुम्हें अब अपने हमजिन्स का कल्याण करना है, सबको पतित बनने से बचाना है, वेश्याओं का भी उद्धार करना है। गीत सुनाया बाबा ने, रात के राही रुक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, बाप का बच्चा बनना है। बाबा कहते, बाप का सच्चा बच्चा बनना है। अंदर एक, बाहर दूसरा ना हो। याद की रूहानी दौड़ में आगे जाना है, खुश मिजाज बनना है। बाप का सच्चा बच्चा बनना है। अंदर एक, बाहर दूसरा ना हो। याद की रूहानी दौड़ में आगे जाना है, खुश मिजाज बनना है। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। शिव शक्ति सेना का संगठन तैयार कर अपनी हमजिन्स को बचाना है। पवित्र बनने और बनाने की युक्ति रचनी है।
तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।